नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक अहम टॉपिक अहंकार पे कुछ बोलना चाहता हूँ। अहंकार एक ऐसा दुश्मन है हमारा खुद का, जिसका हमें पता भी नहीं है कि ये हमारा दुश्मन है और किस तरह से ये हमारा नुकसान करता है। वास्तव में दोस्तों, किसी भी प्रकार का अहंकार हमारे सद्कर्मों के जो भी पुण्य हमने कमाए हैं उनको क्षीण कर देता है और हमें पता भी नहीं चलता है। इसके उलट दोस्तों, जीवन में एक धर्म शब्द को अपना लो कि मैं अभी पूरा ज्ञानी नहीं हूँ, मुझ में भी अभी अज्ञानता है और मुझे और ज्ञान अर्जित करना है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अहंकार किस तरह से हमें हमारी ही नज़रों से गिरा देता है। एक राजकन्या होती है, उसकी शादी किसी राजकुमार से हो जाती है। वो राजकुमार शादी के कुछ समय बाद में ख़त्म हो जाते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो राजकुमारी को विधवा के जीवन से तकलीफ़ों से गुजरने से उसका जीवन से मोहभंग हो जाता है और वो साध्वी बन जाती है। साध्वी बनती है, उस दौरान उनका परिचय कुछ विद्वानों से होता है और विद्वानों के साथ रह के वो शास्त्र पढ़ लेती हैं। शास्त्रों का ज्ञान उनको हो जाता है। जब शास्त्रों का ज्ञान कुछ हो जाता है तो वो समझने लगती हैं कि अब मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है और उनको इस चीज़ का अहंकार होने लग जाता है। उसी अहंकार में आके वो शास्त्रार्थ के लिए बड़े बड़े विद्वानों को चैलेंज देने लग जाती है। एक दिन एक बड़े विद्वान उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। अब विदुषी है, उसने उस विद्वान से काफ़ी सवाल पूछे तो विद्वान ने सभी का जवाब उनको दे दिया। जब उसके सवाल ख़त्म हुए तो विद्वान ने विदुषी से पूछा कि मोहतरमा, अभी आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, पूछिए। उन्होंने पूछा कि आप मेरे को बताइए कि सत्य क्या है। उसके पास उसका कोई जवाब नहीं था। तब उसको ज्ञान हुआ कि मैं अहंकार में थी, मैंने सोच लिया था कि मुझे सब कुछ पता है, इसलिए मैंने शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज दे दिया और आज मैं अपने उसी अहंकार भरे चैलेंज की वजह से शर्मिंदा हो गई हूँ और ऐसे वो उनके सामने अपनी ही नज़रों से गिर गई। तो हाँ, बट उनको ये ज्ञान हो गया कि हाँ, अहंकार है वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, हमारे जितने भी सत्कर्म हैं उनके पुण्यों को ख़त्म कर देता है। सो दोस्तों, अहंकार नहीं रखिए। नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये मेरी कहानी।